उस सब का सब चेक करा करके ही मोबाइल मना करते हैं कि बूथ पर नहीं रहना है। हम लोग पूरी व्यवस्था से हम लोग टाइट। हाँ, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो जहाँ है वहाँ से अपना वोट कर सकते हैं। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। मुद्दा ये रहेगा कि जो महंगाई इतनी बढ़ रही है ना, उसको सरकार को ही कंट्रोल करना उनका है। नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। अगर हमारा वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें, आज 7वें चरण की मतदान है, जिसको लेके हर जगह वोटिंग हो रही है। आपको बता दें, अभी मौजूद है हम गर्दनीबाग के पटना नगर निगम के पास, और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे सारे लोग वोट देने आए हैं और कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता भी है वोट को लेके। अब वोट देना कितना ज़रूरी है ये तो हमारा भविष्य डिसाइड करेगा, लेकिन आपको बताएं इस बार बढ़ चढ़ के वोटिंग परसेंटेज हाई हो चुका है। कैसा लग रहा है वोट दे रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। किन मुद्दों पे इस बार वोट दे रहे हैं? रोजगार के मुद्दों पे। रोजगार, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी आई एकदम आएगी गारंटी के साथ। मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा ये रहेगा कि जो महंगाई इतनी बढ़ रही है ना, उसको सरकार को ही कंट्रोल करना उनका है ना। तो हमने 2 बार दे दिया, 2 बार लोगों ने दिया है, मैंने तो नहीं दिया, मैं तो फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, ठीक है। तो 2 बार लोगों ने दिया, महंगाई कंट्रोल हुई नहीं, है ना। जो आज की गरीब पब्लिक है उसके लिए 700 से 1200 होना बहुत होता है ना। तो उसको देख के हम फिर IND को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इंडिया अलायंस को सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो बिल्कुल देखो, जो वोटिंग होता है वो इसलिए होता है ना कि जो सरकार ने वादे किए थे वो पूरे किए तो हम आगे लाएंगे उन्हें, वो पूरे नहीं किए तो हम आगे। फर्स्ट टाइम वोटर है, क्या उम्मीदों के साथ वोट देने आए और माहौल कैसा लग रहा है? माहौल यहाँ का तो ठीक है, बाहर का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे वोटिंग सही से अभी तक तो हो रहा है। मैं वोट करके आता हूँ फिर बताता हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है सही से। देखिए यहाँ पे कई लोग हैं जो वोट देने आए हैं, हम सबसे बात करेंगे, जुड़ेंगे। क्या आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, दिस इज़ माई सेकेंड टाइम। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार किस तरीके का राजनीतिक माहौल है? भारतीय जनता पार्टी, RJD क्या आएगी, किस तरीके का माहौल? बिहार में तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएटेड है, बट आई थिंक कि जो काम कर रहे हैं जो लोग उनको पहचान रहे हैं, उनके काम को सपोर्ट कर रहे हैं और सही लोगों को सपोर्ट करेंगे। क्या इस बार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका मिलेगा? आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज जो काम होता है वो बोलता है, लोगों को बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तेजस्वी यादव को एक एज अ नेता कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस बार काफ़ी बढ़ चढ़ के उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार भी किया है, लोगों से जुड़ने की भी कोशिश की है, तो युवा के तौर पे युवा को कैसे देख रहे हैं? डेफिनेटली young people are at an advantage, so we should support young people, but हाँ, लोगों का काम बोलता है तो उस पर देख के हमें यंग लोगों को मौका देना चाहिए। राजनीति में भी यंग लोग आने चाहिए, वो लोग अच्छे से काम करेंगे, थोड़ा नया खून रहेगा, नई सोच रहेगी, तो ऑब्वियसली नए चेंजेस कुछ दिखेंगे। और बिहार में भी बदलाव का बहुत ज़रूरत है, इनफैक्ट इंडिया में बदलाव का ज़रूरत है। तो वी शुड as responsible citizens, as responsible voters, we should definitely keep that in mind. मैम, कितना ज़रूरी है वोट देना? कई लोग तो ये सोच के वोट नहीं देते कि कुछ होगा ही नहीं हमारा। नहीं, बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी होना चाहिए। जो नहीं सोचते हैं, कहीं दूर हैं, लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो बहुत दूर हैं अपने घर से, और उन लोगों के लिए वहाँ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो जहाँ है वहाँ से अपना वोट कर सकते हैं। ये एक व्यवस्था लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बिहार के जो भी हैं तो बिहार में उस समय अवेलेबल हों। क्यों आज तो हमारा बेटा, हम तो खैर अपने बेटे को हम ये गुड़गांव से हम बुलवाएं आज, लेकिन इतने दूर से हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर कोई सुविधा होनी चाहिए कि दूर से सुविधा होनी चाहिए कि जो जहाँ है वो वहाँ से वोट करें, ताकि एक भी कोई भी सदस्य, कोई भी बंदा, कोई भी मतदाता कोई इससे महरूम ना हो पाए। 2 उम्मीदवार हैं, रामकृपाल यादव, मीशा भारती। क्या रामकृपाल यादव जी कभी आप लोगों के दुख सुख में आए हैं, आपके एरिया में आए, क्या उन्होंने काम किया है? इतना ज़्यादा तो मुझे तो उसका आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम लोग ये चाहेंगे कि ऐसे नेता आगे आएँ जो आज के युवा, जो जहाँ की बहाली नहीं हो रहा है, नौकरी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है युवाओं को, जो इनके लिए सोचे, रोज़गार के लिए सोचे, गरीबों के लिए सोचे,
क्योंकि गरीबी तो मतलब उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है ना। और उनको ना बांट कर दिया जाता है कि आप इस दीवार के बाहर रहें, तो उस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा। जिस ओर इशारा कर रही हैं वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये मैं कहना नहीं, वो हर जगह है ये चीज़। वो हम इशारा किसी की तरफ नहीं कर रहे हैं, वो हर जगह है। हाँ, वो हर जगह, वो तो हर कोई देखता है। बदलाव ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल की जो लड़कियां हैं वो महफूज नहीं हैं। इस पर तो विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लड़कियों का अब्यूज़मेंट हो रहा है, जिस तरह से उनका मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं जो बढ़ रहा है, वो चीज़ कम होना चाहिए। और बीइंग अ लेडी हमको उसके बारे में तो ज़रूर सोचना पड़ेगा कि जो हम लोगों के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे, है ना, कि कितनी वो सुरक्षित हैं, इसके बारे में। ये तो मेरा सबसे फर्स्ट रहेगा। और सेकेंडरी है रोज़गार, थर्ड है गरीबी, जो इन तीनों सब के बारे में सोचे। इन मुद्दों पे आप इस बार वोट करें? 2 पे हम वोट करेंगे। हम किसको करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, हम कर दिए हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन हम चाहेंगे कि जो इस पे विचार करे आगे जो भी आएंगे, हम मतलब हम लोगों की गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगा कि ये इन सब तीनों पे कोई भी आए। देखिए, पॉलिटिक्स तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी है, दिस एंड दैट, जो भी हो। लेकिन जो इन 3-4 मुद्दे जो हैं उस पे जो काम करे वो हमारा सच्चा नेता होगा और वही विजयी हो। चलिए, एक बार आप देख सकते हैं इस बार वोटिंग परसेंटेज क्यों हाई है, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ आपको बताएं, इस वोटिंग बूथ पर काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं भी उपलब्ध है। आप देखिए, अगर आप यहाँ आते हैं और वोट देते हैं तो यहाँ पे फ्रूट्स का भी इंतज़ाम किया गया है। और लगातार ऐसे कई बहुत सारे बूथ हैं जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएँ भी दी गई हैं और पुलिस प्रशासन भी पूरी सख्ती के साथ यहाँ मौजूद है। और आप देखिए, सर भी हैं यहाँ, सर से जुड़ेंगे। सर, कैसा माहौल है? शांतिपूर्वक सब हो रहा है? हाँ, यहाँ शांतिपूर्वक हो रहा है। हम लोग पूरी कड़ी व्यवस्था के साथ हम लोग आधार कार्ड उस सब का सब चेक करा करके ही मोबाइल मना करते हैं कि बूथ पर नहीं रहना है। हम लोग पूरी व्यवस्था से हम लोग टाइम। कुछ यहाँ पे अभी तक कुछ गलत हुआ है, मतलब हल्ला हंगामा जिस अभी तक तो ऐसा कोई नहीं, हल्ला हंगामा कोई नहीं हुआ। और इतनी गर्मी है, आप लोग को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। अभी थोड़ा माहौल ठंडा लग रहा है, धूप भी थोड़ा आराम है। अभी तो कुछ मौसम आज से सुबह से ही कुछ बहुत मैंने अच्छा है। यहाँ पे लगभग कितने लोग आ चुके हैं? अभी तक तो हमको लगभग लगता है कि यहाँ 2 बूथ है, 356 और 357। तो हमको करीब करीब लगता है कि 357 बूथ पर करीब करीब 500 वोट पोल करीब हो चुका होगा। कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं यहाँ? हम लोग पुलिसकर्मी 2 महिला है, 1 जेंट्स है और 1 हमारे पुलिस पदाधिकारी है। तो चलिए, देखिए पूरा माहौल आप देख सकते हैं वोटिंग बूथ का, किस तरीके से सारे लोग जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और इस बार 7वें चरण के 8 सीटों पे आज मतदान हो रहे हैं। बिहार में 7 चरणों में जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, आप देखना होगा 4 जून को जब नतीजे आते हैं तो ये नतीजे किस ओर जाते हैं। चाहे बात करें हम, एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। देखना होगा 4 जून को आखिरकार क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।